नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान के 10,000 वन लाइनर प्रश्नों का भाग 26वां, जिसमें हम 100 प्रश्न यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बना को स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है अपना 2501। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? भारत रत्न पाने वाले देश के पहले संगीतकार कौन थे जिन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था? वह संगीतकार, उनका नाम है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर पहले संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पिग्मी जनजाति के लोग किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? पिग्मी जनजाति के जो लोग हैं वह किस नदी के आसपास पाए जाते हैं? तो वह कांगो नदी बेसिन के आसपास पाए जाते हैं, कांगो नदी के किनारे रहते हैं। अगला प्रश्न, 305 फुट ऊंची लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, यह किस चीज़ से बनी हुई है? तो जो न्यूयॉर्क में स्थित प्रतिमा है लिबर्टी की, वह बनी है किससे? तांबा से निर्मित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, बीज रहित फल को किस तकनीकी से विकसित किया जाता है? बिना बीज वाले जो फल होते हैं इनके लिए किस तकनीकी से विकसित किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है संकरण से विकसित किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा जल सोखती है? कौन सी मिट्टी जो होती है वह सबसे ज़्यादा जल सोखती है? तो वह दोमट मिट्टी में सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पॉलिस्टर तंतु किससे निर्मित होता है? पॉलिस्टर तंतु जो है यह किससे? पेट्रोलियम से निर्मित होता है, पेट्रोलियम से निर्मित होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से किस में किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रयोग है यह सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है। बैटरियों में किसका प्रयोग? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 20,000 डेसिबल ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? जो 20,000 डेसिबल से अधिक ध्वनि तरंगें होती हैं उन ध्वनि तरंगों को अल्ट्रासोनिक कहा जाता है, अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि व्यापारिक वैक्सीन कहाँ से प्राप्त होती है? व्यापारिक जो वैक्सीन है यह कहाँ से? पेट्रोलियम से प्राप्त होती है, पेट्रोलियम से प्राप्त होती है व्यापारिक वैक्सीन। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वह है बम्बई शहर। ठीक है, बम्बई शहर है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस सदस्य द्वारा होता है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव किन सदस्यों के द्वारा होता है? तो वह विधानसभा के चुने गए सदस्यों के द्वारा होता है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस यह 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। भारत में रुपए का सिक्का सबसे पहले किसके शासनकाल में ढाला गया था? भारत में जो 1 रुपये का सिक्का है सबसे पहले शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। अगला प्रश्न, आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय ध्वज यदि आधा झुका हुआ होता है तो वह कैसा होता है? वह राष्ट्रीय शोक कहलाता है। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को किस अधिवेशन में गाया गया था? तो यह कोलकाता अधिवेशन में यह गाया गया था। कब गाया था? 27 दिसंबर 1911 को। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में क्या समानता है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में क्या समानता है? तो इन दोनों में ही क्या है? दोनों में ही धर्मचक्र है, इसमें क्या है? 24 तीलियां हैं। अगला प्रश्न, भारत की जो राष्ट्रीय कैलेंडर है इसका पहला महीना कौन सा होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र होता है।
अगला प्रश्न, भारत में आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? भारत में आने वाला पहला अमेरिका राष्ट्रपति, इसका नाम था आइजनहावर। सैंडलर आयोग का संबंध किससे? सैंडलर आयोग का जो संबंध है वह किससे था? वह शिक्षा से संबंधित था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की जो स्थापना है वह कहाँ पर? वैशाली में की गई थी। वैशाली में की गई थी। अगला प्रश्न, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस ये 17 मई को मनाया जाता है। 17 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में किसके आयात पर सर्वाधिक खर्च होता है? तो वह कच्चा पेट्रोल के आयात पर सर्वाधिक खर्चा होता है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? तो वह करता है डायनेमो रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तन करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तन करता है? तो वह लाउड स्पीकर परिवर्तन करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? सौर ऊर्जा के लिए विद्युत ऊर्जा में सौर सेल द्वारा परिवर्तन किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा? विद्युत मोटर के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? तो वह विद्युत सेल के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? तो वह ट्यूबलाइट के द्वारा बदला जाता है। अगला प्रश्न, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन परिवर्तन करता है। अगला प्रश्न, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में मोमबत्ती के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। अगला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सितार के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट है, थाईलैंड देश का पुराना नाम क्या था? थाईलैंड पहले किस नाम से? श्याम के नाम से जाना जाता था। बिरजू महाराज किस नृत्य कला से प्रख्यात हैं? बिरजू महाराज किस नृत्य कला से संबंधित हैं? तो वह हैं कथक नृत्य कला से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, महासागरों में दिखाई देने वाली धुआं किसके कारण से होता है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण तत्व से होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के जो प्रदूषण तत्व है इससे दिखाई देता है जो क्या? धुआं। ठीक है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद गोवा, दमन और दीव मुख्यतः किसके शासनाधीन थे? यानी 1947 के बाद भी जो गोवा, दमन और दीव थे यह पुर्तगाल के शासन द्वारा चलते थे। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं वह किस देश में? स्वीडन देश में दिए जाते हैं। स्वीडन देश में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, फासिज्म। ठीक है, फासिज्म का उदय किस विश्व में कहाँ पर हुआ था? तो वह हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किसके लिए? शुक्र ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी की बहन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पुस्तकालय किस शहर में अवस्थित है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है? तो यह कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न, नापाम क्या है जिसका उपयोग युद्ध में किया जाता है? तो यह एक अति ज्वालाशील पदार्थ होता है जिसे क्या? वह है नापाम। ठीक है, नापाम क्या होता है? एक अति ज्वालाशील द्रव होता है जो कि किसका प्रयोग किया जाता है? युद्ध में प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है?
त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? त्रिपुरा राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बंगाली भाषा बोली जाती है त्रिपुरा राज्य में। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन थे? तो वह थे सर सैयद अहमद खान, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। अगला प्रश्न, पानी की कम मलिनता का पता किससे लगाया जाता है? तो वह लगाया जाता है तार बीडी मीटर से लगाया जाता है। भारत में करेंसी नोट का कारखाना महाराष्ट्र के किस शहर में है? भारत में करेंसी नोट का जो कारखाना है महाराष्ट्र राज्य का, यह कहाँ पर है? तो वह नासिक में स्थित है, नासिक में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना एकेडमी कहाँ पर है? भारतीय सेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है, देहरादून में स्थित है। एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक हॉकी टीम में कितने? 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं एक हॉकी टीम में। अगला प्रश्न, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न, रयान विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? एनरान विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो है मदुरै में स्थित है, मदुरै में स्थित है। अगला प्रश्न, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध है किससे? लॉन टेनिस से संबंधित है, लॉन टेनिस से संबंधित है। रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई थी? रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा की गई थी, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, क्रिकेट में विकेटों के बीच पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट में जो विकेट होते हैं इनके बीच की लंबाई होती है 22 गज की, 22 गज की होती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, इनका नाम है बंचेरी पाल, बंचेरी पाल। ईरान की पार्लियामेंट किसके नाम से जानी जाती है? ईरान देश की जो पार्लियामेंट है वह किसके नाम से जानी जाती है? तो इसके लिए मजलिस के नाम से जानी जाती है ईरान की संसद। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वह है परमवीर चक्र दिया जाता है। आतंकवाद प्रभावी डोडा जिला किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1998 में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रतिवर्ष महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से? केरल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, द लैंड ऑफ मेरिट किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न, प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा था? प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा था? यह अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। अगला प्रश्न यहाँ पर कि विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? विश्व की परिक्रमा करने वाला जो पहला व्यक्ति था इसका नाम था मैगेलन। क्या नाम था? मैगेलन नाम था, मैगेलन, क्या नाम था? मैगेलन नाम था विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति। क्या नाम था? मैगेलन, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर, ट्रांसफार्मर की दक्षता किससे व्यक्त की जाती है? ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है या शक्ति होती है, पावर होती है, वह किलोवाट घंटा में व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न, भारत का मसाला उद्यान किससे कहा जाता है? भारत का मसाला उद्यान किसके लिए? केरल के लिए कहा जाता है। अगला प्रश्न, द ब्लाइंड एसेसिन नामक बहुचर्चित पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है मार्गरेट एटवुड। अगला प्रश्न यहाँ पर,
खारवेल का नाम, ठीक है, शासक खारवेल का नाम किस राज्य से संबंधित है? तो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान कितना होता है? तो वह 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो डेसिबल होती है, डेसिबल होती है। अगला प्रश्न, हमारी रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, ठीक है, हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन का कार्य है वह होता है ऑक्सीजन का संवाहन करना, ऑक्सीजन का संवाहन करना। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? तो वह हीरा होता है, हीरा होता है। अगला प्रश्न कि प्राथमिक रंग कौन कौन से कहलाते हैं? प्राथमिक रंग जो होते हैं वह लाल, हरा और नीला रंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी, कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी। अगला प्रश्न, शब्द क्लोरीन किससे संबंधित है? शब्द क्लोरीन किससे? तो यह अनुवांशिकी से संबंधित है, अनुवांशिकी से संबंधित है। चार मीनार किस शहर में स्थित है? चार मीनार किस शहर में है? तो वह हैदराबाद शहर में स्थित है, हैदराबाद शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताजमहल बसा है कौन सी नदी? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न, नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? नेहरू पुरस्कार दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, किस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है? किस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है? तो वह बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न, पीसा की झुकी मीनार कहाँ स्थित है? पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पर है? तो वह इटली में स्थित है, इटली में स्थित है। भारत में महत्वपूर्ण व्यापारिक वन कौन से हैं? भारत में जो महत्वपूर्ण व्यापारिक वन होते हैं वह हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। नेक्स्ट, संचार प्रणाली को किस मंडल द्वारा संभव किया जाता है? संचार प्रणाली को किस मंडल के द्वारा संभव किया जाता है? तो वह किया जाता है आयान मंडल के द्वारा, आयान मंडल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगला प्रश्न, प्रथम बॉर्डर गावस्कर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो वह रिक्की पॉन्टिंग को प्राप्त हुआ था, रिक्की पॉन्टिंग को प्राप्त हुआ था। बास्केटबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल की जो प्रत्येक टीम होती है इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, वायुनिलय संपूर्ण शरीर के किस अंग क्या कार्य करता है? वायुनिलय जो होता है वह संपूर्ण शरीर के लिए क्या कार्य करता है? तो वह रक्त की पंपिंग करता है, रक्त की पंपिंग करता है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के जो लेखक हैं इनका नाम क्या है? R.K. नारायण, R.K. नारायण इनका नाम है। अगला प्रश्न, पोलियो टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? पोलियो टीके की खोज है यह जॉन्स ई साल्क के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति बनने की उम्र कितनी है? भारत के राष्ट्रपति बनने की उम्र है 35 वर्ष, 35 वर्ष। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल जो लोथल है किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल लोथल यह कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की जो मांग है यह किसने की थी? तो वह मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी सन 1940 में, सन 1940 में की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं वह बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी, विजय लक्ष्मी पंडित को बनाया गया था। लोहे का गलनांक बिंदु क्या होता है? लोहे का जो गलनांक बिंदु है वह क्या होता है? तो वह 1593 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 1593 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
अगला प्रश्न, स्काउट गाइड की स्थापना कब की गई थी? स्काउट गाइड की जो स्थापना है वह कब की गई थी? 1908 में की गई थी। 1908 में की गई थी। मेगास्थनीज यूनानी यात्री 305 ईस्वी में किसके शासन में आया था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न, डायमेकस जो सीरिया यात्री था वह 298 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? डायमेकस सीरिया यात्री वह बिंदुसार के दरबार में आया था। चीनी यात्री फयान किसके दरबार में भारत आया था? चीनी यात्री जो फयान था वह किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में आया था। मोरक्को का जो यात्री था इब्न बतूता, यह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। सन 1337 में आया था। अगला प्रश्न, इटली का यात्री निकोला कोंटी 1420 में किस नगर की यात्रा की थी? तो इसने विजयनगर की यात्रा की थी। अगला प्रश्न, फ्रांस देश का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? फ्रांस देश का सर्वोच्च सम्मान है, इसका नाम क्या है? लेंज ऑफ ऑनर। यह कौन से फ्रांस देश का सबसे बड़ा सम्मान है? ठीक है, फ्रांस देश में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, इसका नाम क्या है? लेंज ऑफ ऑनर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, पाकिस्तान देश का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पाकिस्तान देश में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा? निशान-ए-पाकिस्तान जो सम्मान है यह पाकिस्तान देश का सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न, मुबारक अल कबीर पदक किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो यह कुवैत देश में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है मुबारक अल कबीर पदक। ठीक, इस देश में कुवैत देश का सबसे सर्वोच्च पदक है या सम्मान है या पुरस्कार है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का यह वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।